इंडिया का एक पंडित है, उसने एक दावा कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि मैं मरे हुए बंदों को जिंदा कर दूंगा। मुझे आप बताएं कि पंडित मरे बंदों को कैसा जिंदा कर सकता ऐसे तो नहीं हो सकता, सब कुछ झूठ है। नहीं जो होता। मर जाता है बंदा उसे अल्लाह ही जिंदा करेगा। हाँ, तो पंडित कैसे कहता है कि मैं सही कर दूंगा? ऐसे नहीं हो सकता। इतने हिंदू इतने लोग मरे, फिर उन लोगों को एक को नहीं जिंदा किया। जो इस काबिल ही नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। लेकिन वो आई तो डोंट खुदा ही दावा कर अंडरस्टैंड रहा है कि ना। ही उसने तो खुदा ही दावा कर दिया, यार। तौबा नाउजुबिल्लाह। सर दैट्स द इजी वे टू गेट पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड। व्हाटएवर आई से आई एम स्टैंडिंग हियर एंड से आई कैन गिव लाइफ टू द डेड बॉडी। सो व्हाट यू विल डू? आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ, तो उनके कहने से भी नहीं होगा भाई। क्या बात करते हैं ना, तसव्वुर कर सकते हैं। हाँ, अगर वो इस काबिल है, अल्लाह ने उसे ताकत दी है तो भाई करके दिखा दो। That's enough। दर्द तो सही हुआ नहीं लड़कियों का। भाई उससे 2 लड़कियां आई कहते बोल रही मेरे सर पे दर्द हो भाई रहा वो है। लड़कियों को बुलाने के लिए दर्द पता नहीं तेज हो उसने लड़कियों को बुलाने के लिए ऐसी बात की होगी। वैसे तो आती नहीं होंगी। अल्लाह के सिवा अल्लाह कुछ भी के नहीं हो गैर से सकता। नहीं होता। अल्लाह का गैरुल्लाह अल्लाह के बगैर नहीं होता। ये सबसे बड़ा शिरक है ना। और ये पंडित जो है, इसे अगर दर्द हो जाएगी इसे कौन सही करेगा? इसको भी अल्लाह ही करेगा भाई। इसको भी अल्लाह ही सही करेगा। ये कहे कि मैं खुद ही छू मंतर कर लूँगा, इंज नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आला नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हाथ लगा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया में एक पंडित है जो कि जिसने चैलेंज कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि मैं जो बंदे मर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, मैं उन्हें ज़िंदा कर देता हूँ। और जिन जिन ख़वातीन को, गर्ल्स को, बॉयज़ को तकलीफ़ है, परेशानी है, वो भी मैं ऑन द स्पॉट 2 4 5 सेकंड में बिल्कुल हल कर देता हूँ। कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास भाई? भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे राय और जानेंगे हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र क्या करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? मैं जॉब करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक। एक पंडित ने बोला, इंडियन पंडित ने बोला कि मैं मरे बंदों को जिंदा कर देता हूँ। मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि मरे बंदों को जिंदा कौन कर सकता है सिवाय अल्लाह के? अल्लाह की ज़ात है। सदा बादशाह में अल्लाह की है और करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये जो बात कर रहे हैं पंडित साहब, इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ना अपने ऊपर गौर व फिक्र करें, दीन की तरफ आए, फिर इन्हें पता लगेगा अगर दीन है क्या और अल्लाह क्या है। ये एक कोई चूटी पैदा करके दिखा दे फिर मैं मान जाऊँ इन्हें। तो ये बंदे तो दूर की बात है, चूटी पैदा करके दिखा दे ये फिर मैं पंडित मान एक जाऊँ। चूटी पैदा नहीं कर सकता। भाई अल्लाह की ही ज़ात है। जो मर के जो बंदा मरता है अल्लाह ने उठाना उसे। करने वाली अल्लाह ही की ज़ात है। सदा बादशाह मेरे अल्लाह की है। और वहाँ पे उसके जब पास कोई नहीं था तो अल्लाह था, जब कोई नहीं होगा तो अल्लाह होगा। अल्लाह कहेगा ये रही ज़मीन ये रहा आसमान। हाय 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 हाय। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते भी हारा। लेकर हसरत क्या क्या सिधारा, पड़ा रह गया यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह का गैरुल्लाह अल्लाह के बगैर नहीं होता। त्रेठ में भी यही कहा था, आज भी यही कहता हूँ, एक अल्लाह से होता है। सर उसके पास एक लड़की आई और बोला गया कि इस लड़की के ना दर्द हो रहा है माथे पर ना, और पेन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, इसे सही करके दिखाएं। उसने कुछ शू शू करके फूके मारी। वो लड़की कहती मुझे तो भाई दर्द और तेज़ हो गया। कहता आप झूठ बोल रही हो। अच्छा। तो फिर एक और लड़की आ गई, उसने भी बोला मेरे सर पे दर्द हो रहा है। उसने काफ़ी आगे जो है ना वो देसी टोटे इस्तेमाल किए, जाली फूके मारी, ऐसे उसे किया, उसका कोई असर ना हुआ। एट द एंड उसकी बिस्ती और जिल्लत ही हुई है ऐसे पंडित की। असल में करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप मेडिसिन भी खाते हैं ना, उसमें शिफा अल्लाह देता है। हाय हाय हाय। हाँ। अब मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें शिफा अल्लाह देता है। अगर अल्लाह शिफा नहीं देगा उस मेडिसिन में नहीं होएगी आपको। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप एक नमक भी खा लेगा, अगर अल्लाह ने उसके अंदर शिफा रखी है ना, उस नमक से आपको अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये तो पंडित वगैरह अल्लाह माफ़ी दे, इन्हें अल्लाह पाक हदायत दे, हम तो दुआई कर सकते हैं इन्हें, इनके लिए। सही है। सिंपल सी बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक मजमे में लोगों ने पूछा कि हमारे सर पे दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमें काफ़ी मसले मसाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं दम कर सकता हूँ अगर तो असर हो जाए अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह की ताकत है बीच में तो हो जाएगा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं
अल्लाह की मखलूक हूँ, मैं मुताज हूँ अल्लाह का। बेशक। और एट देन उन्हें बोला अगर आप नमाज़ पढ़ें, नफल अगर नहीं सही होता तो आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर भी इसी मसले के लिए बैठे हुए हैं। तो एक तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक कितना इल्म रखने वाले और एक पंडित, उसने झूठ बोला और उसे कुछ भी ना हुआ। एक जिंदा को तो सही कर नहीं सका वो है। इंशाल्लाह आप दुनिया में देखिए कि अल्लाह पाक दुनिया में ऐसे बंदों को दिखाते हैं, अपनी करिश्मा जो है ना अल्लाह की ताकत वो अल्लाह तक दिखाते हैं। अल्लाह पाक ने डील छोड़ी भी है। हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक इस पंडित को भी हिदायत दे दे। सिंपल सी बात है। तो करने वाली की ज़ात तो अल्लाह की है भाई, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होने कुछ भी नहीं होने वाला। ये कोई पंडित नहीं, कोई जादूगर नहीं, कोई काला इल्म नहीं, कोई पीला इल्म ज़मीन किसने बनाई है? मेरे अल्लाह ने। तारे किसने बनाए हैं? मेरे अल्लाह ने। नारी नूरी किसके है? मेरे अल्लाह के। हवाई खलाई किसके है? मेरे अल्लाह के। ये आसमान जब रात होती कौन कर रहा है? मेरा अल्लाह कर रहा है। दिन कौन निकाल रहा है? मेरा अल्लाह कर रहा है। हर चीज़ अल्लाह के चाहने से होती है, अल्लाह के सिवा अल्लाह के बगैर से नहीं होता। अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर नहीं होता। ये सबसे बड़ा शिरक है ना। और ये पंडित जो है, इसे अगर दर्द हो जाएगी इसे कौन सही करेगा? इसको भी अल्लाह ही करेगा भाई, इसको भी अल्लाह ही सही करेगा। ये कहे कि मैं खुद ही छू मंतर कर लवा, इंज नहीं होंदा। मैं की अल्लाह पाक ने हिदायत दे बस। ये हमारी सोच, ये हमारी सोच, आ जाएं, ये हमारी सोच गलत है। नहीं, उनका तो ओपिनियन हो गया, उन्होंने तो अपने जवाब दे दिए। एक पंडित है इंडिया में, वो बोलता है कि भाई मैं मरे बंदों को जिंदा कर दूंगा। कैसे जिंदा कर सकता है वो? सर अब तो आप गलत बात को लेकर बैठे, एक जाहिल आदमी है, आप उसकी बात पे अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ये वाहिद वो चीज़ है जिसके पास नेगेटिव व पॉजिटिव की आदत है। अब आप कहते हैं हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होती। अब मैं ये गाड़ी रोड है, अल्लाह ने मुझे कल दिया है, मैं गाड़ी के आगे आ जाऊँ, मुझे अल्लाह। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक मौलाना साहब थे, रेल वाक़या बता रहा हूँ पंजाब का, ये साहिवाल के करीब, अराउंड मेरे 100 ईयर से ज़्यादा पुरानी बात है। सैलाब आया तो गांव वालों ने कहा, जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा आप गांव खाली कर दें। अब वो मौलाना साहब कहने लगे, वो यार इनकी बातों में तो झूठ बोलते हैं ये लोग, इनको कुछ पता नहीं होता, अल्लाह चाहे तो मेरा बचाएगा। भाईजान एक दफ़ा वो आए, सब खाली हो गया, वो नहीं गया। दूसरी दफ़ा जब पानी आनी शुरू हो गया तो फिर मैनेजमेंट के लोग आए, आर्मी वाले, इनके पास कि सर गाँव खाली कर दें, ये अब देखें अब तो सैलाब आना चला गया। नीचे से उठ के वो और ऊपर वाली मंजिल पे चला गया, डबल फ्लोर था, वो नहीं गया। आखिरकार उसके जानवर भी गए, बच्चों को भी लेकर डूबा और ख़ुद भी मरा। तो कहने का मकसद ये होता है, अल्लाह पाक ने हमें हदायत दी है, अल्लाह ने अकल दी है। पहली तो बात ये, हर चीज़ में अल्लाह ने, दुनियावी कामों में भी हम अल्लाह को गुस्सा लेते हैं। बेशक अल्लाह पाक, अल्लाह एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पाक और बहुत अंडरस्टूड। ये बात अंडरस्टूड है कि हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह, अल्लाह ने कह दिया है, अल्लाह ने हमें अकल दे दी। हम अब क्या कहना चाहेंगे, ये जो जिंदा कर रहा है पंडित, सर कोई मरे बंदों को जिंदा सर कर दूंगा, मैं अगर वो जिंदा कर रहा होता तो वो लोगों को जिंदा करके दिखाएगा जब देखी जाएगी। ऐसे ही सर एक जाहिल आदमी कहते हैं, उसके पास आप बैठ गए ना, आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी सोच भी खराब कर रहे हैं। वो ने जो है उसे बेइज्जत भी किया। सर हम भाई आप तो झूठे सर झूठे के अलावा वो जाहिल आदमी है, झूठ बोल रहा है, आपको भी पता है ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्यों, एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं, डेट्स नॉट पॉसिबल टू डू। हाँ, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी, देयर वाज ओनली द वन पर्सन बिफोर द 2000, इट वाज जीसस क्राइस्ट, जिसको अल्लाह पाक ने ये खुद कहा कि मैंने उसको ये ताकत दी है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। अल्लाह ने ताकत दी थी। किसको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। ये कुरान पाक में आप लिखा हुआ है। बट नो बॉडी इज़ एल्स, जब तक अल्लाह चाहे तो वो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। इतने मौजूद के लिए पहली दुनिया में इतने फड्डे चल रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसे किसी को ताकत देते हैं ताकि वो नए और इशू खड़े कर दें, ऐसा नहीं है। अल्लाह एक बड़ी पाक मुतबरक चीज़ है, उसने दुनिया और मज़हब को अलग रखा हुआ है। दुनियावी काम में अलग है, मज़हब एक अलग मैटर है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और लेकिन उसने इंसान को भी अकल दी है और शौर दिया है कि आप इन चीज़ों पर कादिर हैं। अब ये माइक आपने, अब आप लाइट ऑफ कर दें और बोलें नहीं जी मैंने स्पीकर पकड़ा है, अल्लाह रोशनी देगा। हर काम में अल्लाह आपके इंटरफेयर नहीं करता। अल्लाह पाक ने आपको सेंस दे दिया है। अब आप देखें ना, लोग कहते हैं जी इंडिया की बात करते हैं, हमारे बराबर वाले हैं, इसराइल की बात करते हैं। भाई आप ये देखें कि आप उनकी स्टडी तो करें, वो कितनी स्ट्रगल करते हैं। नोबल इनाम आज तक कितने लिए हमारे लोगों ने। ये जाकिर नाइक कैसे बनते हैं? अरे जाकिर नाइक साहब वो मजहबी आदमी है, उनका काम मज़हब के अंदर है, वो दुनिया के बीच में नहीं घुस सकते। और इसीलिए तो आए ना, काफ़ी लोग आए हैं जी, हमारे सर दर्द हो रहा है, पेन ओ हो रहा भाई, है, लेकिन उन्होंने यार बोला भाई ये डॉक्टर का काम, हाँ, इट्स टू बी ऑरेंज, मेडिसिन ले, मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता। मेरे पास कोई इल्म नहीं है।
ठीक है, मैं तो दीन का रास्ता आपको बता सकता सर वो मजहबी स्कॉलर हैं, ही इज द मजहबी स्कॉलर, मजहबी ही स्कॉलर कांट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम रोज़मर्रा के मामलों में उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आप हर सवाल उनसे पूछ लेंगे तो वो मज़हब के हिसाब से ही जवाब देगा। जब वो मज़हब के हिसाब से देगा तो वो हमें पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। अब आप बोलते हैं ये गाड़ी खड़ी है जाकिर साहब, अगर इसमें पेट्रोल ना डाला जाए तो कैसे चलेगा? वो बेचारा यही आपको बोलेगा कि यार आप दुआ करते रहे, हो सकता है अल्लाह पाक मुआवजा कर दें, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगा। एक तो चीज़ फिर पंडित इतना बड़ा दावा कैसे कर यार, रहा है? आप हमारे बंदों पंडित को की जिंदा बात कर रहे हैं। करके आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी दिमाग ख़राब कर रहे मैं हैं। उसको एक जाहिल बता आदमी है रहा हूं सर, एक बंदा यहाँ खड़ा होकर बोल दे, मैं बोल दूँ यहाँ, तो ये तो सस्ती शोहरत वाली बात है। इसीलिए तो हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं। कोई गलत आदमी हो उसको आप छोड़ दें, एक आदमी जो इस काबिल ही नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। लेकिन वो आई तो डोंट खुदाई दावा कर अंडरस्टैंड रहा है कि ना। ही इज उसने तो खुदा ही दावा कर यार। दिया, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। Sir, that's the easy way to get popularity in the world. Whatever I say, I'm standing here and say I can give life to the dead body. So what you will do? आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ, तो उनके कहने से भी नहीं होगा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? उसको बोले करके दिखाए। जो बंदा उससे भी नहीं हुआ। जो बंदा कर सकता है वो कहता नहीं है। हमारे काम खुद बोलते हैं। हम अगर हर बंदे को ये बोलते रहे यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं, तो भाई आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं, अल्लाह ने इंसान को इतना सेंस दिया है। अब आई टेल यू, व्हेन इट्स अ वेरी हार्ड वर्ड एंड हार्ड सेंटेंस, मे बी द पीपल विल नॉट बियर दिस थिंग, कि उनको बर्दाश्त ना हो। द कॉल गर्ल, यू नेवर सीन व्हाट शी डज इन द रूम, नो, यू नेवर, एनीवन सॉ, नो, बट यू नो व्हाट शी डज, कि वो क्या करती है, बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, कैसे चलती है, कैसे बात करती है, हाउ हर शी रिएक्ट्स। तो हमें हमारे कामों से लोगों को अंदाज़ा हो जाता है ये कितने पानी में है, क्या कर सकते हैं। अब एक जाहिल आदमी की बात लेकर, आई डोंट अंडरस्टैंड, ही इज़ स्टिल इवन ही इज़ एबल टू टॉक अबाउट हिम। यार एक जाहिल आदमी, आप उसकी बात करके अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, हमारा भी, और बल्कि आप उसको शोहरत दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं बात को। सर हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, Yes. हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उसको बेनकाब कर रहे हैं कि भाई गैब का इल्म अल्लाह के पास बेशक, ये है, सबको पता आपके पास ना कुछ है कुछ भी और नहीं ना ही आप कुछ कर सकते हो। ना आप ऐसा सोच सकते हैं, ना तसव्वुर कर सकते हैं। हाँ, अगर वो इस काबिल है, अल्लाह ने उसे ताकत दी है, तो भाई करके दिखा दो। That's सर enough. दर्द तो सही हुआ नहीं लड़कियों का। भाई उससे 2 लड़कियां आई कहते बोल रही मेरे सर पे दर्द हो भाई रहा वो है। लड़कियों को बुलाने के लिए, तो पता नहीं तेज हो उसने लड़कियों को बुलाने के लिए ऐसी बात की होगी, वैसे तो आती नहीं होंगी, उसकी हालत ऐसी होगी, उसने कहा कोई ऐसी बात करें। अब आप ऊट पटांग हरकतें शुरू करते हैं रोड के ऊपर बीच के, अब लोग आपको अटेंशन देना शुरू कर देंगे कि यार ये कैसी हरकत कर रहा है। तो भाई उसको शोहरत चाहिए उसको। अब देखें ना, अगर वो ऐसी बात नहीं करता तो आप यहाँ इतनी दूर बैठे हुए ये बात भी मुझसे भी नहीं करते। तो इट्स वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट इवन, वो इस काबिल ही नहीं कि उसके बारे में बात की जाए। चले। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का एक पंडित है, उसने एक दावा कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि मैं मरे हुए बंदों को जिंदा कर दूंगा। मुझे आप बताएं कि पंडित मरे बंदों को कैसा जिंदा कर? ऐसे तो नहीं हो सकता, सब कुछ झूठ है। ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। जो इंसान मर जाता है वो बाद में, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे नहीं होता, नहीं मतलब जो होता। मर जाता है बंदा उसे अल्लाह ही जिंदा करेगा। हाँ, तो पंडित कैसे कहता है कि मैं सही कर लूंगा? ऐसे नहीं हो सकता। इतने हिंदू, इतने लोग मरे, फिर उन लोगों को कोई एक को नहीं जिंदा किया। अच्छा, जितने भी हिंदू मरे हैं उनको एक को भी जिंदा नहीं किया। तो फिर इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं वो? पता नहीं, वो नहीं कर सकते, ऐसे हो नहीं सकता। फिर किताब में आपको क्या पढ़ाया जाता है इंडियन के खिलाफ? बहुत कुछ। क्या, थोड़ा सा बताएं। दुश्मन है कौन दुश्मन है? हमारे, कौन दुश्मन है? वो इंडिया वाले। अच्छा, इंडिया वाले आपके दुश्मन है? हाँ जी, तो आपको नफरत है इंडिया से? हाँ जी। तो ये जो बोल रहा है कि मैं, उनके पास आप जैसी 2 स्टूडेंट आई हैं लड़कियां, उन्होंने बोला कि हमारे माथे पे ना दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। उसने फिर बोला फूके मार रहा था, लेकिन उनके दर्द और ज़्यादा बढ़ गई। कैसा पंडित है, उनके सर की दर्द तो सही कर नहीं सका, तो मरे बंदों को कैसे जिंदा कर? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। आपको यकीन नहीं है? नहीं यकीन। अच्छा, पाकिस्तान में भी कई ऐसे जाली पीर फकीर हैं जो हमारी बच्चियों के साथ रेप भी करते हैं, गलत कारियाँ भी करते हैं। ये पाकिस्तान में भी है, ऐसा क्यों है? क्यों करते हैं जाली पीर फकीर? कुछ इनके पास है इल्म या ऐसे झूठे ही हैं? झूठे हैं। झूठे हैं? हाँ जी, कोई इल्म नहीं है इनके पास? कुछ भी नहीं है इनको लोग ये के जो पास। कहते हैं तवीज़ दे देंगे, बच्चा हो जाएगा ये आपका। सब कुछ झूठ है। अल्लाह तरफ की तरफ से जो अल्लाह ताला देगा तो वो ही हो सकता है। ऐसे सब कुछ झूठ है। आपने यहाँ पे 2 नंबर जाली पीर देखी है? सब कुछ देखा है। मेरे ख्याल में फिर जाली पीर और ये पंडित जो है इनमें कोई फर्क नहीं है। कुछ भी नहीं फर्क कर, सब कुछ झूठ बोलते हैं।